नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और हमारे साथ इस समय दिनारा विधायक विजय मंडल जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे। कल भी आपको हमने खबरें दिखाई थी कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव के भाषण के दरमियान तेज प्रताप यादव मंच छोड़कर चले गए थे। हालांकि बाद में वो लालू जी के साथ ही बाहर निकले, लेकिन क्यों छोड़ के चले गए थे ये बातें जानेंगे विजय मंडल जी से। विजय मंडल जी, सबसे पहले आपका रवजी लाइव में स्वागत है और ये बताइए कि कल जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के भाषण के दरमियान तेज प्रताप जी चले गए थे, ये क्या दोनों भाइयों में कुछ नहीं, दोनों भाई उससे पहले भी गए थे श्याम रजक जी को नीचे से लाने के लिए और सम्मान के साथ, क्योंकि श्याम रजक जी हम लोग के नेता हैं, उनको मंच पर देख करके तेज प्रताप जी ने अच्छा काम किया कि नीचे बैठे थे। हम देखे भी नहीं, हम लोग के पीछे बैठे थे, तो उनको ले करके मंच पर बैठाया। और दूसरी बार क्या करने गए हमको नहीं समझ में आता, फिर तो आकर के लालू जी के साथ। लेकिन आपको याद होगा उस समय सभा में जितने लोग मोड़िया लोग में बैठे हुए थे सभागार में, सभी के चेहरे पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया कि तेज प्रताप क्यों बाहर जा रहे हैं तेजस्वी के भाषण के समय, जबकि उसके बाद ही लालू जी का भाषण हुआ। फिर आए बैठे तो लालू जी के भाषण को सुने उन्होंने। हाँ। और तेजस्वी का जो कल ऐतिहासिक भाषण हुआ उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए, हर बिंदु को उस आदमी ने छुआ, हर चीज को जो आप जिसे उठा रहे थे, इन सवालों को, भ्रष्टाचार से लेकर के नेतृत्व तक, सारे चीजों को तेजस्वी जी ने जिस मजबूती के साथ रखा वो प्रशंसनीय है। लेकिन एक भाई को राज, एक को वनवास क्यों? नहीं, राज तो एक ही आदमी कोई करेगा, राजा एक ही बनेगा, नेतृत्व एक ही आदमी करेगा, और वो क्षमता केवल तेजस्वी यादव में नहीं थी। जो पार्टी लालू जी की है, लालू जी के सारे कार्यकर्ता, सारा उनका परिवार है, उस लालू जी की पार्टी में, तेज प्रताप यादव की अपनी पार्टी में, उनको लालू जी के बाएं दाएं भी जगह नहीं मिला मंच पर। नहीं, जगह तो हम लोग के नेता हम तो देखे कि जगतानंद सिंह पीछे बैठे हुए हैं। इसका ये माने थोड़े है कि जगतानंद सिंह सबसे कमजोर है। नहीं, जगतानंद सिंह की तो बात अलग है, वो लालू जी के हनुमान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि लालू जी के बाएं मीसा भारती थी, दाहिने तेजस्वी यादव, उसके बाद सिद्दीकी जी और उसके बाद तेज प्रताप जी। अरे मीसा जी उनकी बड़ी बहन है, तो बहन को बगल में लालू जी के बड़े बेटा है तेज प्रताप जी, इनका भी सम्मान है। वो जहाँ परिवार उन्हीं के लोग, उन्हीं की बड़ी बहन बैठी हुई थी, तो उसको उठा करके इनको बिठा दिया जाए। मतलब आपका क्या नाम है कि पार्टी में, लालू जी के परिवार में सब ठीक है? सब ठीक है, कहीं कोई परिवार शुरू से लड़ते रहा है, गरीब की लड़ाई, और कर्पूरी ठाकुर जी ने जो लड़ाई लड़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो लड़ाई लड़ा, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो लड़ाई लड़ा, भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो लड़ाई लड़ा, हम प्रशंसा करते हैं कि इस देश की राजनीति में, समाजवादी आंदोलन में, न सिर्फ गरीब और देश में गरीबों की बात को हमेशा से उच्च वर्ग ने जमीन पर उतारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, जनेश्वर मिश्रा हो, राजनारायण हो, मधुलिमय हो, एसएम जोशी हो, और अभी मंडल कमीशन को किसने लागू किया? राजा परिवार में जन्म लेने वाला राजा बीपी सिंह ने लागू किया। वो भगवान है गरीबों के लिए, वो भगवान है। मैं उसको बीपी सिंह को, लेकिन एक मिनट आपको रोकेंगे विजय मंडल जी, गरीबों के लिए वो भगवान है, लेकिन हमने देखा कल भी, हम होटल मोरिया के बाहर में लोगों से ले रहे थे, जनमत ले रहे थे, और किस तरह से लोगों को लालू जी के प्रति आज भी आस्था है, और आज भी लोग लालू जी को भगवान मान रहे हैं। लालू जी को मान रहे हैं। नहीं, लालू जी को तो मैं मान रहा हूँ, जो हमारी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए वो हमारा नेता है, जो हमारी नीतियों को माने वो हमारा नेता है। चाहे बिहार में कपिल देव सिंह रहे हो, जो बिहार के बहुत बड़े लीडर थे, बढ़िया के, और उन्होंने समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया बिहार में। पंडित रामानंद तिवारी, सच्चिदानंद सिंह, बसावन सिंह, ये हमारे पुरोधा रहे हैं, और ये उच्च जात में जन्म लेकर के गरीबों की लड़ाई को लड़े हैं। तो हम इनको अपना पुरखा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। लेकिन गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव का कुछ छवि कम हुआ है, उनकी जो तेज है कुछ कम हुआ है, या जलवा भी बरकरार है? क्योंकि कल जिस तरह से मोरिया लोक में उत्साह था कार्यकर्ताओं का, वो बताता है कि लालू जी का जलवा आज भी बरकरार। लालू यादव आज भी बिहार में सबसे बड़े लीडर हैं, और परिस्थितियों और षड्यंत्र के तहत उनको कमजोर किया जाता है। कोई डायरेक्ट लड़ाई में नहीं उनको कमजोर कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि लालू प्रसाद से लड़े, वो बैकडोर से लड़ रहे हैं, गणित बैठा करके लड़ रहे हैं। और आज इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जो चौथे नंबर की पार्टी हो बिहार का नेतृत्व कर रही है। लेकिन कभी इसी नेतृत्व के साथ आप भी थे,
तो इसको नहीं माना जाएगा कि सत्ता की मलाई के लिए आपने हम थे और जब राजनीति शुरू किया तो नीतीश कुमार हमारे साथ थे। वो थे, लेकिन सत्ता की मलाई खाने के लिए कल आरजेडी फिर नीतीश कुमार के साथ नहीं मिलेगी, इसका क्या गारंटी? नहीं, हम तो नेतृत्व से यह कहेंगे कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में गरीबों के लिए उपयुक्त नहीं है, किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है, छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है और अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए नेतृत्व से मैं आगाह करता हूं कि ऐसे नेतृत्व से कभी समझौता नहीं। लेकिन विजय मंडल जी, आप लोग तेजस्वी पर बड़ा दाव खेल रहे हैं, लालू जी का भी काफी भरोसा है तेजस्वी यादव पर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ वैसे मुद्दे जिसमें तेजस्वी को पट्टा बनाना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी? अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम को लेकर के छात्रों का बवाल हो, उस समय तेजस्वी कहीं गाय उड़ाते हैं। हर इंसान का निजी जीवन होता है और उनकी शादी हुई थी, निजी जीवन में कहीं गए हैं तो इस पर हम सबों को टिप्पणी नहीं कर। नहीं, ये टिप्पणी हम उस मामले पर नहीं कर रहे हैं, पर्सनल किसी के मामले में जाना किसी को हक नहीं है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, सबसे बड़ी पार्टी आपके बिहार में है, वो इतना बड़ा हंगामा हुआ, आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव का यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है? यहाँ रहते तो और उपयुक्त, लेकिन उस समय विदेश में थे, नहीं थे यहाँ पर। विजय मंडल जी, राजनीतिज्ञों के लिए जनता सबसे बड़ी चीज होती है और कहीं आप अमेरिका में भी हैं तो आने में आपको एक दिन से ज्यादा समय नहीं लगता। नहीं, बात आपका सही रहना चाहिए था और बिहार के लोग उनको चाह रहे हैं, यहाँ के छात्र नौजवान उनको चाह रहे हैं, उनसे बहुत उम्मीद है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जनता के बीच में रहते हैं और कई बार हम गरीबों का जब लेते हैं इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बात करते हैं तो उनका नाम रहता है कि लालू यादव के जाने के बाद हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। वो बात तो आप सही कह रहे हैं। जिन घरों में सदियों से अंधेरा था, उस घर में लालू प्रसाद कंबल लेकर पहुंचते थे, भोजन लेकर पहुंचते थे, जो यहाँ के पटना के गरीब आज भी इस चीज को कबूल करते हैं। जहाँ जहाँ जो रैन बसेरा हमने वो दौर देखा है कि राजेंद्र नगर दिनकर गोलंबर के पास में लालू जी अपने कैंची से कटवाते थे बाल, मुसहरटोली में और उसे को नहलाते थे। ये बात उनके लड़के में नहीं है, यही चीज हम कहना चाहते। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इस राज्य का दुर्भाग्य है और हमारे नेतृत्व का दुर्भाग्य है कि जिनको जो सदियों से जिनका शोषण और दुआन हुआ, जिसको सत्ता में लालू प्रसाद ने पदस्थापित किया, जिनको आवाज दिया, इस चीज को इन्होंने जनता ने नहीं कहा। अंत में हमारा नेतृत्व एमओआई में आ गया। हम सबके लोग हैं, जो गरीब जो उपेक्षित थे, उसको हमने उसका बाल हमने धोया, उसको स्कूल में पढ़ाया। आज वो उपेक्षित व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव में वो गुण है और तेजस्वी यादव गरीबों के प्रति सजग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर बिहार में नेतृत्व तेजस्वी को मिला तो नया बिहार बनेगा और नए तरह से तेजस्वी बिहार को संवारेंगे, संजोएंगे, हमको पूरा भरोसा है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनारा विधायक विजय मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी के नेतृत्व में नया बिहार बनाएंगे और पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर सारा चीज ठीक है, कहीं कोई मतभेद नहीं। आप देख रहे हैं रवि लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें रवि लाइव के साथ।